determine moisture from the field. Okay. Okay, why it is necessary? If we know the proper moisture in the soil, so we can able to understand so what activities or what kind of design or what kind of structure we are going to discuss. And if we know the proper moisture in the soil, so on the basis of that soil, we can able to understand what is actually the procedure and how to determine the different criteria. So first of all, for determining moisture content, there are different methods. Okay, here are some 7 methods are there. First is oven dry method, which is generally used. Then sand bath method is there, alcohol method is there, pyknometer method is there, calcium carbide method, and radiation method, and also is a torsional balance method. Okay, these are the 7 methods that are used in for the determining the moisture content. Okay, moisture means what? Moisture content is what? In a soil, some amount of moisture is present. Okay, in a soil, some amount of moisture is प्रेजेंट. ये सॉइल है कोई भी, ठीक है, ऐसे सॉइल में इसमें कुछ तो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है वो डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मेथड्स यूज करते हैं. ओके, डिफरेंट मेथड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो नाउ व्हाट इज फर्स्ट मेथड? फर्स्ट मेथड इज ओवर ड्राइंग मेथड, व्हिच इज जनरली नोन. ओके, व्हिच इज जनरली नोन एंड इट इज एक्यूरेट मेथड. इट इज एक्यूरेट मेथड. अभी सॉइल मेथड में ये जो ओवन ड्राई मॉइस्चर मेथड होती है, हाउ वी कलेक्ट दी सैंपल्स? वी हैव टू कलेक्ट सैंपल बाय 3 to 4 वेज. ओके, तो एज ए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या करते हैं कि कोर कटर्स यूज करते हैं. ठीक है, फील्ड में कोर कटर यूज करके उसमें से जो सैंपल्स होते हैं वो सैंपल्स का मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं. उसके बाद अगर होल मेथड होती है. एक अगर होता है, ठीक है, इस तरह से एक अगर होता है. वो अगर हम क्या करते हैं, जमीन में डाल के उससे सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं. और जो जनरली सिंपल मेथड है, इफ यू डोंट हैव दिस कोर कटर एंड अगर्स, सो यू कैन गो फॉर सिंपली दी कलेक्शन ऑफ सैंपल एट द फील्ड. ओके, हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे देखो, यह फील्ड है. इफ दिस इज फील्ड, हियर दिस इज दी फील्ड, ये फील्ड है. फील्ड के 4 कॉर्नर्स का सैंपल हम कलेक्ट करेंगे, चारों कॉर्नर का और एक सेंटर का, बाय मेकिंग वी. इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको खड्डा खोद के उसका उस सैंपल क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे. और कलेक्ट करने के बाद हम उसको ओवन ड्राई में रखेंगे. तो ये 4 मेथड्स होती है. जनरल इफ यू डोंट हैव दिस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स, दैट इज अगर होल और कोर कटर्स, सो यू कैन गो फॉर दी this traditional method, that is we have to collect these samples with the different here from the different fields. Okay, तो ये जो मेथड्स है हम यूज करते हैं सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के लिए. आफ्टर दैट व्हाट वी डू, what is the procedure? Okay, this is accurate method for determining the moisture or the water content from the laboratory. In a laboratory test होती है इसमें. तो प्रोसीजर क्या होता है? This method comprises placing of moist soil sample of a soil in a empty container with unknown weight WL. ठीक है, unknown weight WL. This is the unknown. Simple concept है. देखो अभी फील्ड में गए, फील्ड में से सॉइल सैंपल कलेक्ट किया. आइदर यू कलेक्ट फ्रॉम कोर कटर मेथड और अगर होल मेथड, और यू कैन यूज बाय ट्रेडिशनल मेथड. तो आप सिंपल करोगे, कंटेनर लोगे, तो कंटेनर का वेट करोगे. उसके बाद जो कंटेनर होगा उसको एम्प्टी होगा, उसका वेट लोगे. उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी सॉइल सैंपल है, ओके, अराउंड 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी हो, वो आप वेट उसका लोगे, उसमें ऐड करोगे एम्प्टी में, तो आपको वेट मिल जाएगा W2. मींस कंटेनर विद मॉइस्ट सैंपल इज बीइंग वेट W2 एंड प्लेस इन अ टेम्परेचर कंट्रोल ओवन फॉर ड्राई. ठीक है, जो भी वेट लिया आपने, जो भी सैंपल्स लिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये उसमें हम क्या करेंगे, ओवन ड्राई में ड्राई के लिए रख देंगे. तो जनरली टेम्परेचर क्या होता है, जैसे कि सॉइल डिपेंड अपॉन द सॉइल. इफ द सॉइल इज इनऑर्गेनिक, so temperature is 105 degrees Celsius to 110 degrees Celsius around 4 hours. Okay, for a 4 hours what? सैंडी सॉइल. अगर सैंडी सॉइल है तो 4 घंटों के लिए रखो, और सिल्ट और क्ले हो तो अराउंड 12 to 16 आवर्स के लिए हम उसको ओवन ड्राई में रख सकते हैं. ओके, उसके बाद रखेंगे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर 60 डिग्री किसके लिए यूज करना है? फॉर ऑर्गेनिक सॉइल. जो भी ऑर्गेनिक सॉइल हम यूज करेंगे, सपोज यू वांट टू डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल, सो योर टेम्परेचर ऑफ द ओवन शुड बी 60 डिग्री सेल्सियस. ओके, 60 डिग्री सेल्सियस. also for the soil having a gypsum, that is calcium sulfate,
calcium sulfate, that is CaSO4 or twice H2O. So the temperature is around, temperature of the oven should be 80 degrees Celsius to avoid the loss of water crystallization. Okay, वाटर का क्रिस्टलाइजेशन लॉस कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ओवन ड्राई में जो टेम्परेचर होगा, जिप्सम अगर सॉइल हो तो दैट इज अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस, एंड आल्सो इट इज दी 80 डिग्री सेल्सियस टू अवॉइड द आल्सो इट इज सेम. ओके, it is same here. Now after removing the container from the oven, that is W3. okay, मतलब क्या है, ओवन ड्राई के बाद जो वेट आप लोगे उसको, that is your what, oven dry, and that is W3, that weight is W3. तो सिंपल फॉर्मूला है, हम इसको फॉर्मूला लिखेंगे, W is equal to WD, that is weight of water plus weight of solid. So weight of water is equal to W2 minus W1, means इसमें से ये माइनस करोगे, सॉरी, इफ यू माइनस सब्सट्रैक्ट मींस यहाँ पे मॉइस्चर है, ठीक है, यहाँ पे मॉइस्चर है, यहाँ पे मॉइस्चर नहीं है, तो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो कितना, इसमें से क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा. सो W2 माइनस W3 हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस पड़ेगा. फिर वेट ऑफ सॉलिड्स, मतलब जो भी सॉलिड्स है, ड्राई सॉइल सैंपल्स है, उसका वेट निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कितने सॉइल सैंपल्स ड्राई है उसमें से हम क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे, ये कंटेनर का वेट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. सो वी गेट दी weight of container, that is W3 minus W1. okay, by substituting this value into this formula, we get the moisture of that particular soil sample. We get a moisture of that is W is equal to W2 minus W1 divided by W3 upon W1. ठीक है, तो जनरली ये टेक्निक्स कहाँ यूज करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट की. ठीक है, जब भी देयर आर डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स. ओके, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या होता है, जो भी अभी सॉइल वाटर कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल सपोज यू हैव टू डेवलप कंटूर ट्रेंचेस, आपने क्या, सॉरी, कंटूर कल्टीवेशन आपने किया, तो कंटूर कल्टीवेशन में एक्चुअल मॉइस्चर प्रेजेंट है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट इंटरवल्स के हिसाब से हम मॉइस्चर कंटेंट उसका निकालते हैं. ठीक है, जैसे कि खरीफ या रबी सीजन में, बट एक्सेप्ट रेनी सीजन. ठीक है, रेनी सीजन छोड़ के हम जो भी सीजन है आफ्टर रेनी सीजन, ओके, विंटर में और समर में हम क्या कर सकते हैं, मॉइस्चर कंटेंट सॉइल का डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके, बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, दैट इज कोर कटर मेथड, अगर होल मेथड, और यू कैन गो फॉर सिंपल. बट एज ए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम जनरली अगर होल और कोर कटर मेथड में जाते हैं. तो इसमें हम क्या करते हैं, सपोज दिस इज कंटूर ट्रेंचेस, दिस इज कंटूर ट्रेंचिंग प्रैक्टिसेस, सॉरी कंटूर कल्टीवेशन है, ये कंटूर कल्टीवेशन है, तो ये प्रैक्टिस है. इसका हमें मॉइस्चर, वेदर दैट टेक्नोलॉजी वी आर अडॉप्टेड इन द फील्ड, दैट इज यूजफुल फॉर अस, और दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट, सो वी कैन डिटरमाइन बाय यूजिंग द मॉइस्चर कंटेंट. तो ठीक है, तो क्या करोगे, हम क्या करेंगे, पहले सपोज आज हमने कल्टीवेशन किया, तो हम कुछ 5-10 दिन बाद इसका मॉइस्चर कंटेंट लेंगे. ठीक है, फिर अगले 10 दिन बाद उसका मॉइस्चर कंटेंट लेंगे, फिर अगले 10 दिन बाद, मतलब ऐसे अराउंड 3 to 4 30 to 40 और 50 डेज के बाद हम क्या करेंगे, सबका मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करेंगे. क्या करेंगे, सबका मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करेंगे, और उसका जो एवरेज वैल्यू आएगा वो एवरेज वैल्यू होगा दैट इंडिकेट दैट वेदर आवर टेक्नोलॉजी इज गुड और the objective of the technology is satisfied or not, that should be checked by using this टेक्निक ऑफ मॉइस्चर कंटेंट. ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उस पे जो ब्रॉडबेड फरो टेक्नोलॉजी थी वो इम्प्लीमेंट किए थी, तो वहां पे हमने मॉइस्चर कंटेंट किया था, तो दैट indicate that moisture level in the soil is increases by adapting this different technologies. ठीक है, तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती है, उसमें अडप्ट मॉइस्चर है या नहीं सॉइल में, तो वो डिटरमाइन करने के लिए हम मॉइस्चर कंटेंट यूज करते हैं. तो दिस इज वन थिंग. Now next is the sand bath method. Okay, next is sand bath method. It is quick fill method and that is generally used when facility of oven is not available. Okay, इसमें क्या होता है, कंटेनर होता है, कंटेनर में हम क्या करते हैं, सॉइल सैंपल्स ऐड करते हैं और सॉइल सैंपल को सैंड बाथ में हीट करते हैं. ठीक है, हीट करने के बाद क्या होता है, दैट कंटेनर प्लेस ओवर द सैंड बाथ एंड हीटेड टू ऑन अ स्टोव. उसको क्या करता है, हीट. इसमें टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता. ओके,
टेम्परेचर डजंट कंट्रोल, सो एंड फॉर्मूला वही होता है W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W1 एंड नॉट यूज फॉर ऑर्गेनिक सॉइल। ओके, ये जो मेथड है जनरली यूज भी नहीं होती और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए यूज नहीं करते। एंड सॉइल विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ जिप्सम, मतलब जो सॉइल में जिप्सम परसेंटेज ज्यादा है उसके लिए हम ये मेथड नहीं यूज करते। और नॉट कंट्रोल ओवर टेम्परेचर, टेम्परेचर का कंट्रोल नहीं होता सैंड बाथ मेथड में। तो एक सिंपल है, इसका ड्रॉबैक ये है कि टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता एंड नॉट गिव द अप्रोक्सीमेट द गिव्स अप्रोक्सीमेट रिजल्ट हैज नॉट प्रेफर्ड, जो भी रिजल्ट होते हैं वो अप्रोक्सीमेट होते हैं, दैट्स व्हाई इसे प्रेफर नहीं किया जाता है सैंड बाथ कंटेनर में। तो ये होता है एक सैंड बाथ। देखो यहाँ पे सैंड बाथ है, इसमें हम क्या करते हैं सॉइल सैंपल्स ऐड कर देते हैं और इसको हिट कर देते हैं। जो भी सॉइल सैंपल होगा उसको पहले इसका वेट ले लेते हैं, ठीक है। वेट लेने के बाद उसमें सॉइल मॉइस्चर डालते हैं, मतलब वेट लेते हैं तो W1 आ जाएगा, W2 क्या होगा, एम्प्टी वेट लेंगे ये बात का। फिर उसके बाद उसमें हम सैंपल ऐड कर देंगे, सॉइल सैंपल्स ऐड कर देंगे, तो ये होगा तुम्हारा W2। एंड लास्टली आफ्टर हीटिंग जो भी वेट होगा तो हम क्या करेंगे इसको 3 उसको W3। और वो जो फॉर्मूला है W2 माइनस W1 W3 माइनस W2 माइनस W3 एंड W3 माइनस W1, तो we get the soil moisture। okay, the here temperature doesn't control, मतलब टेम्परेचर हमारे कंट्रोल में नहीं होता। so this is fill method determining rough value of moisture content or water content। okay, moisture content water both are same, moisture content, and the container with the soil is placed on the sand bath। okay, container जो होता है उसमें sand bath पर heated over a kerosene stove और soil become a dry within 1.5 hours। मतलब टाइम कितना लगता है, आधे घंटे में या 1 घंटे में क्या होता है सॉइल मॉइस्चर क्या होता है रिमूव हो जाता है। इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक सॉइल एंड कंटेनिंग हायर एंड सॉइल कंटेनिंग द हायर परसेंटेज ऑफ जिप्सम। इसके लिए हम सैंड बाथ मेथड नहीं यूज करते। तो एक जनरली ये होता है, देखो इस तरह से प्रोसीजर, ये कंटेनर है, इसमें हम सॉइल सैंपल लेंगे, उसको हम इस तरह से स्टोव पे रखेंगे और उसका वेट लेंगे W1 W। फॉर्मूला वही होगा, अगर W इज इक्वल टू व्हाट, W इज इक्वल टू रेशियो ऑफ W2 माइनस W3, मतलब आपको ये इसमें से ये माइनस करना है और इसमें से ये माइनस करना है, तो आपको क्या मिलेगा, मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा। ओके, रिमेंबर दैट अगर आप मॉइस्चर कंटेंट निकाल रहे हो कोई भी फील्ड का और कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो रिलेटेड टू सॉइल वाटर कंजर्वेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसके 4 से 5 रीडिंग या जितने ज्यादा रीडिंग आप ले सकते हो सिंगल ट्रायल में, वो सिंगल ट्रायल के रीडिंग लेने के बाद ही आप उसका एवरेज निकाल पाओगे। अगर आप उसका एवरेज सही दिखाएगा, अगर आपने कहा कि मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करना है और आपने 1 से या 2 रीडिंग लेके मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करके उसका एवरेज निकाल दिया, तो दैट रिजल्ट्स मे नॉट बी एक्यूरेट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो और जब भी कोई चीज मॉइस्चर कंटेंट आपको डिटरमाइन करना, तो आपको रीडिंग मैक्सिमम आप 5 से 6 रीडिंग ले सकते हो। ओके, पर 5 से सिर्फ ये तो एक्सपेरिमेंटल के बेसिस है, बट आपको रिसर्च करना हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग इसके लेने पड़ेंगे, ठीक है। और उसका एवरेज जितना ज्यादा रीडिंग लोगे उतना एवरेज उतनी एक्यूरेसी आपके मॉइस्चर कंटेंट की ज्यादा होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉइल वाटर कंजर्वेशन में ये चीजें हमें देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट इज अल्कोहल मेथड। ओके, अल्कोहल मेथड में क्या होता है, इट इज अ प्रोसीजर एंड इन विच मिथिल स्पिरिट इज एडेड इनटू द सॉइल सैंपल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ड्यूरिंग द ड्राइंग। इसमें क्या करते हैं, मिथिल स्पिरिट मिथिलेटेड स्पिरिट अल्कोहल ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, बढ़ जाता है सॉइल सैंपल्स का। ओके, एंड द मिक्सचर इज इग्नाइटेड एंड स्टर्ड वेल बाय द वायर ड्यूरिंग द इग्निशन। अभी ये क्या हुआ, ये होने के बाद आपको ये मिक्सचर जो है उसको कंटिन्यूअसली स्टर करना पड़ेगा। ओके, इसको कंटिन्यूअसली स्टरिंग एक्शन देनी पड़ती है। ओके, देन ये वही फार्मूला जो हमने, इसका पहले वेट ले लो, दैट इज एम्प्टी बाथ का वेट ले लो, उसके बाद मॉइस्ट सेल सैंपल उसका वेट ले लो W2, एंड लास्टली जो वेट आएगा, मतलब आफ्टर हीटिंग प्रोसेस जो भी वेट आएगा वो आपका होगा W3। तो ये W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W1 इनटू 100 आपको करेगा, आपको मिल जाएगा मॉइस्चर परसेंटेज, ये होगा। ओके, W1 इज द वेट ऑफ एम्प्टी डेट, W2 is the weight of dish and the weight of soil, W
W3 इज वेट ऑफ डिश प्लस ड्राई सॉइल। ओके, तो ये होगा आपका मॉइस्चर कंटेंट बाय अल्कोहल मेथड। क्या होगा अल्कोहल मेथड में हमें क्या करना है, वी हैव टू जस्ट ऐड अ मिथिलेटेड स्पिरिट दैट इज अल्कोहल दैट इज एडेड इनटू द सॉइल सैंपल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये होगा आपका अल्कोहल मेथड। द मिक्सचर इज इग्नाइटेड एंड स्टिल we have the whatever mixture we have to use that should be continuously stirred। okay, continuously उसको क्या होता है, स्टरिंग एक्शन उसको कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी। उसके बाद होता है पिक्नोमीटर मेथड। ओके, पिक्नोमीटर इज क्विक मेथड इन विच द रिजल्ट्स इज ऑब्टेन बिटवीन 10 to 15 मिनट्स और 10 to 20 मिनट। ये पिक्नोमीटर है, 6 mm उसका डायमीटर है फोन का, 90 ml 900 ml की बॉटल है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट साइज। ओके, पिक्नोमीटर्स की डिफरेंट साइज होती है, वो अवेलेबल होती है। इसमें this method is used for only those soil whose specific gravity is। अगर पिक्नोमीटर कब यूज करते हैं, अगर सॉइल की आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होती है। ओके, तो सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए जहां जब हम यूज करते हैं पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर इज 900 ml having a conical brass on a top having 600 mm diameter hole and एट इट सेंटर। ये है पिक्नोमीटर, देखा होगा आपने, ये डिफरेंट साइज के पिक्नोमीटर्स है। ओके, तो इस तरह उसकी एसेसरीज होती है। ये टॉप कैप होता है, इसमें बोर होता है 0.6 mm का, और यहाँ पे जो रिंग होती है वो यूज करते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, किस तरह से ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं, सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द वाटर कंटेंट आर एस। ओके, तो कौन से होते हैं देखो, तो वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर इज ऑब्जर्व्ड इनिशियली। जिस तरह से हमने मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला यूज किया ओवन ड्राई में, वही मेथड यूज करनी है, सिर्फ हमें इक्विपमेंट जो है वो चेंज करना है। वी हैव टू जस्ट चेंज द इक्विपमेंट। हियर द वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर इज ऑब्जर्व्ड इनिशियली, दैट इज W1। ठीक है, W1 हमको ऑब्जर्व करना है, मतलब ये वाला, ये पिक्नोमीटर है, ये पूरा एम्प्टी। फिर देन 200 to 400 ग्राम ऑफ मॉइस्ट सैंपल दैट इज W2 वेट दैट इज। ओके, इसमें हमें क्या करना है, अराउंड 200 ग्राम और टू 400 ग्राम, मतलब 200 ग्राम या 400 ग्राम तक सैंपल हमें क्या करने हैं, लेने हैं, और इसको इसमें ऐड करने हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद हमें मिला W2 दैट इज मॉइस्ट सॉइल सैंपल। ऐड करने के बाद हमें मिला दैट इज W2 दैट इज मॉइस्ट सॉइल सैंपल। empty volume of picnometer is filled with the water along with the simultaneous removal of air present in the soil either by constant stirring or by use of vacuum at the top of the। अभी ये क्या होता है, इसमें ये जो वॉल्यूम होता है उसको एम्प्टी कर दो। ओके, तो सॉइल वॉल्यूम होता है उसको एम्प्टी करो, तो उसके देन कंटिन्यूअस स्टिरिंग एक्शन। ओके, द empty volume of picnometer is filled with water along with the simultaneous removal of air present in the soil either by constant stirring or either by vacuum at the top of the picnometer। ये क्या करना है, अभी देखो, जो 50% है, ये जो पोर्शन है, ओके, ये ऊपर वाला, इसमें हम क्या करेंगे, अभी वाटर फिल्ड कर देंगे, इस तरह से उसका वाटर फिल्ड कर देंगे, और उसको क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली स्टर करेंगे। क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली स्टर करेंगे जब तक उसका एयर निकलना जाए, जो जितनी भी एयर हो सॉइल में प्रेजेंट है वो निकलना जाए। उसके बाद क्या, पिग्नोमीटर इज अगेन वेटेड आफ्टर फिलिंग द एम्प्टी वॉल्यूम ऑफ वाटर विद द W3। ओके, वो पिग्नोमीटर को हम क्या करेंगे, फिर से उसको फिल्ड करेंगे विद द वाटर एंड द पिग्नोमीटर इज देन कंप्लीटली एम्प्टीड अगेन filled with the water after cleaning it properly। तो ये वेट हम लेंगे W4। ओके, ये W4 यहाँ पे W4 कंटिन्यूसली उसको स्टर करके क्लीन करके इसका वेट लेंगे। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन आएंगे। तो फॉर्मूला हमें पता है मॉइस्चर कंटेंट का कि W इज इक्वल टू WD अपॉन WW अपॉन WD इंटू 100। ओके, तो ये करेंगे। वेट ऑफ वाटर क्या होता है अपना, मॉइस्चर इनिशियल माइनस फर्स्ट, मतलब ये लेंगे मॉइस्चर वाला। फिर उसके बाद लेट से W वेट ऑफ सॉलिड दैट इज WD। ओके, अभी वेट ऑफ सॉलिड कैसे निकालोगे, द वेट ऑफ वाटर इन अ मॉइस्ट सॉइल सैंपल दैट इज WW। ओके, दैट इज व्हाट WW दैट इज वेट ऑफ सॉइल सैंपल माइनस WD। एंड वेट ऑफ सॉलिड कैसे निकालोगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है। सो WD
अपॉन गामा एस, दैट इज यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स. ओके, गामा एस क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स. एंड W2 into gamma s, that is G into gamma W, where G is what? Specific gravity. Where G is what? Specific gravity. And where gamma is what? Unit weight of the water. Okay, unit weight of the water. तो इस यहाँ पे फॉर्मूलेस दिए, इंपेरिकल रिलेशंस है, ये रिलेशंस यहाँ पे इन्होंने ऐड किए. तो हमें क्या मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मिलेंगे. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकालने के बाद हम इसका मॉइस्चर कंटेंट निकालेंगे. तो ये पिक्नोमीटर मेथड में यूज किया जाता है इस तरह से. ठीक है, उसके बाद होता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड. उसके बाद होता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड. व्हाट इज दिस मेथड? ओके, वन ऑफ द क्विकेस्ट मेथड एंड इट रिक्वायर अराउंड टाइम्स ऑफ 5 to 7 मिनट. ये क्विक मेथड है और इसमें टाइम्स जो है वो 5 to 7 मिनट्स लगता है. इट इज आल्सो नोन एज रैपिड मॉइस्चर मेथड. ओके, इसको बोलते हैं रैपिड मॉइस्चर. इसमें किया जाता है, इसमें प्रोसीजर, एक्चुअली प्रोसीजर क्या होती है? 4 to 6 ग्राम ऑफ सॉइल सैंपल्स आर प्लेस्ड इन अ मॉइस्चर मीटर. ओके, मॉइस्चर मीटर में क्या करते हैं? 4 to 6 ग्राम जो सॉइल सैंपल प्लेस करते हैं एडेड विद एडिशन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड. इसमें क्या, ये सॉइल सैंपल में क्या ऐड किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड, दैट इज CaC2 ऐड किया जाता है, which react with the water present in the soil resulting in a formation of acetylene gas. ओके, इसका क्या होता है? ये कैल्शियम कार्बाइड जब वाटर के साथ क्या सॉइल सैंपल के साथ रिएक्ट होता है तो उसकी वजह से एसिटिल गैस क्रिएट होता है, दैट इज C2H2. एंड दैट C2H2 इज लिबरेटेड, that exert pressure over the calibrated gauge given the moisture content of soil in terms of total weight of the soil. ठीक है, ये क्या करता है? ये जो गैस है दैट इज एसिटिलीन गैस, ये क्या करता है? यहाँ पे डायल गेज होता है, तो ये डायल गेज पे क्या होता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है. जैसे ही प्रेशर इस पे एक्सर्ट होगा तो वो डायल गेज होगा रोटेट होगा, इस तरह रोटेट होगा. ठीक है, इस तरह से रोटेट होगा. तो दैट गिव्स द रीडिंग ऑफ मॉइस्चर कंटेंट based on total weight of the soil. Okay, based on the total weight of the soil. तो ये होगा तुम्हारा कैल्शियम कार्बाइड मेथड. इट इज क्विक मेथड, 5 to 7 मिनट इसको रिक्वायर्ड पड़ते हैं. रैपिड मॉइस्चर मेथड बोलते हैं इसको. एंड अराउंड 4 to 6 ग्राम ऑफ मॉइस्चर सैंपल इज प्लेस्ड इन अ मॉइस्चर मीटर. ठीक है, एंड एडिंग विद द कैल्शियम कार्बाइड. इसमें कैल्शियम कार्बाइड का ऐड किया जाता है. अगेन वो रिएक्ट होता है, जो प्रेजेंट कैल्शियम कार्बाइड होता है सॉइल सैंपल के साथ रिएक्ट होने के बाद हमें क्या मिलता है? C2H2. ओके, C2H2 गैस फॉर्म में मिलता है. ठीक है, रिमेंबर दैट दिस एरो इंडिकेट द वेपर्स, मतलब दिस एरो इंडिकेट द वेपर्स. तो यहाँ पे वेपर क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है या डायल गेज पे. डायल गेज पे प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद वो क्या होता है? दैट इज गिव द रीडिंग ऑफ मॉइस्चर कंटेंट बेस्ड ऑन द टोटल वेट ऑफ द सॉइल सैंपल. तो ये एक सॉइल मॉइस्चर मीटर, रैपिड मॉइस्चर मीटर है. तो ये डायल गेज है, देखो यहाँ पे गेज है, यहाँ पे ये मॉइस्चर मीटर है. ठीक है, ये मॉइस्चर मीटर हमें क्या करते हैं? इसमें सॉइल सैंपल ऐड करते हैं, उसके साथ कैल्शियम कार्बाइड ऐड करते हैं और रिएक्शन होने के बाद ये जो प्रेशर होगा, गैस रिलीज होगा एसिटिलीन. कौन सा? which gas? That is acetylene gas. तो ये यहाँ पे डायल गेज पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा और उसके बाद ये क्या होगा? मार्क रीडिंग दिखाएगा कि इतना मॉइस्चर इसमें है बेस्ड ऑन द वेट ऑफ द टोटल सॉइल सैंपल. ठीक है, तो उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट मेथड है, दैट इज द मेथड ऑफ रेडिएशन मेथड. ठीक है, रेडिएशन मेथड में क्या किया जाता है? 2 रॉड्स होते हैं. ओके, एक में रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है और अनदर में क्या होता है? डिटेक्टर होता है. एक में रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करते हैं. ओके, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल C16, ओके, कार्बन 60 यूज करते हैं और डिटेक्टर यूज किया जाता है. तो इसमें क्या होता है? जब भी हम ये यूज करते हैं तो जब ये कार्बन 60 क्या करता है? न्यूट्रॉन रिलीज करता है. क्या करता है? न्यूट्रॉन रिलीज करता है. जब ये न्यूट्रॉन क्या होता है? हाइड्रोजन को स्ट्राइक होता है सॉइल मॉइस्चर में, जो मतलब सॉइल सैंपल होगा उसमें जो मॉइस्चर होगा उसके मॉइस्चर के हाइड्रोजन में क्या होगा? ये स्ट्राइक होगा. अगर स्ट्राइक होने के बाद कुछ एनर्जी लॉस होगी. ठीक है, हाइड्रोजन की कुछ एनर्जी लॉस होगी एंड दैट इज बीइंग डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर. ओके, ये जो एनर्जी होगी मतलब क्या होगा? ये न्यूट्रॉन H2 को स्ट्राइक होगा, एक्शन होगी कुछ, तो उसके बाद कुछ तो भी एनर्जी लिबरेट होगी और एनर्जी क्या होगी? स्कैटर्ड होगी और दैट एनर्जी शुड बी डिटेक्टेड बाय दिस डिटेक्टर. ओके, this energy should be detected by
दिस डिटेक्टर, और डिटेक्टर की वो क्या करेंगे, उस पर कैलिब्रेशन दिया होगा और उसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। ओके, इट हैज टू स्टील केसिंग। ओके, ये दो स्टील केसिंग यूज करते हैं इसमें, and that is buried or lowered in the ground where moisture content is to be determined। जिसका moisture content हमें डिटरमाइन करना है तो हम उसमें ये दोनों इस तरह से उसको प्लेस कर देंगे ग्राउंड के नीचे। वन ऑफ द केसिंग इज कंसिस्ट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, दैट इज C16, कार्बन 16 बोलते हैं, एंड कंसिस्ट अनदर कंसिस्ट ऑफ डिटेक्टर। इसमें क्या होता है, डिटेक्टर भी होता है। व्हेन रेडियो एक्टिव मटेरियल इज एक्टिवेटेड इट एमिट्स न्यूट्रॉन। ओके, जब ये एक्टिवेट किया जाता है तो ये न्यूट्रॉन इमिट करता है। न्यूट्रॉन क्या करता है, तो जो भी मॉइस्चर हाइड्रोजन होगा सॉइल मॉइस्चर में H2O का, उसके साथ स्ट्राइक होगा। स्ट्राइक होने के बाद वो क्या होगा, कुछ एनर्जी लॉस करेगा। ओके, जो लॉस ऑफ एनर्जी वो डिटेक्ट करेगा और उसके हिसाब से उसको क्या मिलेगा, उस हिसाब से मॉइस्चर कंटेंट उसका निकाल सकते हैं। ये हो गया तुम्हारे मेथड नंबर 6, दैट इज रेडिएशन मेथड। उसके बाद है टॉर्शनल मेथड। ओके, ये सिमिलर होती है उस तरह से, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस आर यूजिंग फॉर ड्राइंग द मॉइस्ट सैंपल। ओके, इसमें क्या होता है, रेडिएशंस यूज किए जाते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो किस तरह से उसके, इन दिस मेथड वेइंग एंड ड्राइंग इज डन both are carried out simultaneously, hence it is useful for soil quickly reabsorb the moisture from the atmosphere। मतलब ये कब कहाँ यूज किया जाता है, जो सॉइल जिस तरह से मतलब बार बार सॉइल मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है एटमॉस्फेयर में से, और वहां पे मॉइस्चर कंटेंट आपको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इंफ्रारेड मेथड यूज करेंगे। इसमें सिंपल क्या करेंगे एक यहाँ पे 250 वैट और 250 वैट 220 to 230 हर्ट्ज का एक मीटर डिवाइस मीटर है, और यहाँ पे मॉइस्ट सॉइल मॉइस्ट सैंपल है। ओके, तो हम सीधा इसमें से क्या होता है, इंफ्रारेड क्या होते हैं, पास किए जाते हैं, और उसका रीडिंग यहाँ पे आपको डायल गेज पे मिलता है। तो ये हो गया आपके सारे 7 मेथड्स। तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे, सॉइल मॉइस्चर, ये देखो ये तुम्हारा सॉइल मॉइस्चर क्या है, दिस इज द टॉर्शनल मेथड है। इसमें ये रेडिएशन करता है, इसमें हम सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और सैंपल इसको इसमें प्लेस करके उसको क्लोज करके उसका टाइमिंग टेम्परेचर वोल्ट सेट करके हमें मॉइस्चर रीडिंग यहाँ पे मिलता है। वी गेट अ मॉइस्चर रीडिंग एट दिस प्लेस only। तो दिस इज व्हाट द मॉइस्चर मीटर दैट इज जनरली यूजफुल फॉर द मॉइस्चर मेजरमेंट फ्रॉम द एरिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आज के लेक्चर की, जो बेसिक थी, इम्पोर्टेंट थी। तो ये दिस इज कम्प्लीटली यूजफुल फॉर द डिटरमाइनिंग मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द सॉइल बाय डिफरेंट मेथड्स। ओके, ओवन ड्राई मेथड होती है, उसके बाद अल्कोहल मेथड है, सैंडबाथ मेथड है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, पिक्नोमीटर मेथड यूज करते हैं, और जो होती है लास्ट में टॉर्शनल मेथड और रेडिएशन मेथड। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स दैट आर जनरली यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द। ठीक है, सो एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस? This is completely practical based. Okay, if you in future if you got the opportunity to determine moisture content, so you can go through these methods as well. And as you know, in BTech we also perform practicals based on it. Okay, अभी आपने फाइनल ईयर में जिसका सॉइल वाटर में रिपोर्ट हुआ या सॉइल वाटर में प्रोजेक्ट हुआ होगा, अगर उसका पॉइंट मतलब उसका स्टडी मॉइस्चर कंटेंट के हिसाब से, तो उस आपको मॉइस्चर कंटेंट निकाला ही होगा आपने बाय यूजिंग that is ओवन ड्राई मेथड ज्यादा यूज करते हैं। ओके, यस सर, ओवन ड्राई मेथड से हम लोग किए थे। ओवन ड्राई यूज करते हैं ना? यस सर। लिमिट किस तरह से, प्लास्टिक हाउ टू डिटरमाइन प्लास्टिक लिमिट, हाउ टू डिटरमाइन श्रिंकेज लिमिट। ओके, ये जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉइल में आपने की होगी या नहीं की होगी, पर मैंने की है तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से किया जाता है। प्लास्टिक लिमिट किस तरह से किया करते हैं, श्रिंकेज लिमिट किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो कल हम ये दो पॉइंट्स पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हमारा कल का लेक्चर जो होगा ये सॉइल मैकेनिक्स का मे बी लास्ट लेक्चर हो सकता है, उसके बाद हम जाएंगे हाइड्रोलॉजी की तरफ। ठीक है, तो इसमें बेसिक जो चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है वो हमने अभी देखी। जो मॉइस्चर कंटेंट बेसिक होता है तो हम उसको देखेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए
किस तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन की जाती है वो भी हम क्या करेंगे कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे. द कंप्लीट डिस्कशन वी विल हेल्ड टुमारो अबाउट दिस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑफ द सॉइल. ठीक है. सो शैल वी स्टॉप टुडे. ओके. Sample 3 from the sample 3 from the sample 4 and here it is also you have to collect from the center. और ये सारे सैंपल्स को क्या करने पड़ेगा आपको मिक्स करना पड़ेगा. ठीक है. इन सबको मिक्स करके आपको वो सैंपल कलेक्ट करके उसको ओवन ड्राई रखना पड़ेगा. ओके. ये ट्रेडिशनल मेथड में. अगरवाल मेथड में भी आप उस तरह से कर सकते हो. अगरवाल एक ये होता है इक्विपमेंट. ओके. ड्रिल करते जैसे ड्रिलर होता है ना उस तरह से क्या करता है अगरवाल क्या करता है सॉइल में जाता है और ड्रिल करके हम उसको क्या करते हैं सैंपल कलेक्ट करते हैं. ओके. यहाँ पे सॉइल सैंपल कलेक्ट होता है और वो सैंपल कलेक्ट करके हम ओवन ड्राई कर सकते हैं. पर ये भी सैंपल्स आपको क्या करने पड़ेंगे फील्ड के 3-4 कॉर्नर्स फील्ड के कॉर्नर से और सेंटर में से लेने पड़ेंगे और मिक्स करके उसको उसका सैंपल बनाना पड़ेगा. ठीक है. तो इट गिव्स द रीडिंग्स एक्यूरेटली. तो ये उसको बोलते हैं सैंपल कलेक्शन. इसको नाम याद नहीं आ रहा है पर जनरली इसमें हम क्या करते हैं इस तरह से 15 to 10 सेंटीमीटर डेप्थ खोद के वो सैंपल कलेक्ट करके वो सारे मिक्स करके उसका सैंपल हम लेते हैं. तो ये होता है ट्रेडिशनल मेथड. सर जो आपने एरिया लिया है सर ये कितने बीच में हो सकता है लगभग सर कितने बड़ा ग्राउंड हो सकता है सर जैसे कि अगर बहुत बड़ा खेत है तो आप बहुत बड़ा खेत हो तो आप बहुत ज्यादा सैंपल्स ले लो क्योंकि आपको एग्जैक्ट मॉइस्चर कंटेंट निकालना हो तो आप ज्यादा से ज्यादा सैंपल कलेक्ट करो और वो मिक्स करके उसका मॉइस्चर कंटेंट लो. ठीक है. तो अभी सपोज फर्स्ट ट्रायल में आपने 5 सैंपल लिए. नेक्स्ट ट्रायल में आप क्या करोगे यहाँ पे लो यहाँ से सैंपल्स लो यहाँ से लो यहाँ से लो. मतलब पूरा फील्ड में मॉइस्चर आपको होना चाहिए. ज्यादा फील्ड हो तो हम क्या करेंगे तो डिफरेंट लोकेशंस पे हम सॉइल सैंपल कलेक्ट करके उसका मॉइस्चर निकालेंगे. ठीक है. मतलब आपको जितने मतलब एक्यूरेट मॉइस्चर कंटेंट आपको निकालना हो तो आपको जितने ज्यादा रीडिंग्स और जितने ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट निकाल सकते हो निकालो और उसका एवरेज ले लो. आपको एग्जैक्ट मॉइस्चर कंटेंट फील्ड का मिल जाएगा. सर थैंक यू.